ग्वालपोखर में इस वक्त जो है कांग्रेस को लेकर के कमेटी में काफ़ी एक तरह से बहस छिड़ी हुई है। जिस तरीके से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मोहसिन गुप्ता ने एक बयान दिया है, उसके बाद जो है आप जिस निर्माण कमेटी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं इस्लामपुर जिला, उसके बारे में भी उन्होंने ऐसी बातें कही हैं। थोड़ा सा आपसे जानना चाहते हैं क्या मामला है, क्यों इस तरह के बयानात होते हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात है। इस तरह का बयान हमारे जिला प्रेसिडेंट जनाब मोहित गुप्ता साहब की तरफ से आया है। वो एक सीनियर लीडर हैं, जिला के सभापति हैं। उनको इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, उनसे ये उम्मीद भी हम लोग नहीं करते हैं। लेकिन जो बयान आया है वो बयान पूरे इस्लामपुर महकुमा के हर एक शख्स को तकलीफ़ दिया है। और इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी जो इस्लामपुर ज़िला की मांग कर रही है, उससे जुड़ने वाले हर शख्स को बेइज्जत किया गया है। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि जिला सभापति साहब अपना बयान वापस लें और इस्लामपुर के लोगों से माफ़ी मांगें। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये हमारे इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब मौलाना नूरुल हसन साहब तरफ से जो बयान आया है, मैं उस बयान का भी समर्थन नहीं करता हूँ। इस तरह की बयानबाजी सियासत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब नसीम हसन साहब को लेना होगा, क्योंकि उनके लीडरशिप में ग्वालपोखर में मीटिंग बुलाई गई थी। जिस मीटिंग में जनाब मोहित गुप्ता साहब का ये बयान आया है, उस मीटिंग के कन्वेनर नसीम साहब थे। तो नसीम साहब के मीटिंग में ग्वालपोखर के लोगों को जिस जानवर के साथ जोड़ा गया है, उसके लिए नसीम साहब को भी माफ़ी मांगनी होगी कि जिस मीटिंग में आप लोगों को बुलाकर वहाँ पर बेइज्जत करते हैं, तो आपको ये हक किसने दिया कि आप ग्वालपोखर में मीटिंग बुलाकर उस जगह पर लोगों को बेइज्जत करवाएं, चाहे वो हमारे पार्टी के जिला प्रेसिडेंट हो या कोई भी नेता हो। मीटिंग का कन्वेनर आप थे, जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए नसीम साहब को भी ग्वालपोखर के लोगों के साथ ने माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। ये मेरा मानना है। तो सर, निर्माण कमेटी को लेकर आपके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने ये भी कहा है कि हम इस तरह की कमेटी को नहीं मानते हैं। देखिए, ये तो इस्लामपुर को अलग ज़िला बनाने की मांग मोहित गुप्ता के लीडरशिप में नहीं है, क्योंकि हमेशा से वो इसके मुखालफत में रहे। ये हम लोगों के दबाव पर उनको मानना पड़ा और 23 दिसंबर 2023 को इस्लामपुर ज़िला निर्माण कमेटी का गठन हुआ, जिसका कन्वेनर मुझे और चोपड़ा के अशोक राय को बनाया गया। और उसके बाद इस पर हम लोग कार्रवाई शुरू किए। करंदगी से लेकर चोपड़ा तक इस्लामपुर को जिला बनाने की मांग को लेकर कमेटी बनाने का काम हम लोग शुरू किए। उस पर काम हम लोग का चल रहा है। फिर लोकसभा चुनाव हो गया, जिसकी वजह से कुछ दिन के लिए थोड़ा धीमा पड़ गया। अभी फिर से हम लोग इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये लड़ाई मोहित गुप्ता के कहने से नहीं, ये लड़ाई इस्लामपुर के लोगों का हक है। क्योंकि जब इस्लामपुर बिहार से बंगाल में शामिल हुआ था, डॉक्टर विधान चंद्र राय 1959 में इस्लामपुर को जब महकुमा डिक्लेयर किए थे, उसी वक्त वो बोले थे कि इस्लामपुर महकुमा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होने के बाद इस्लामपुर को ज़िला बनाया जाएगा। और ये 1959 में उस वक्त कांग्रेस के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर विधान चंद्र राय का बयान है। उससे बड़ा मोहित गुप्ता नहीं है। जब हमारा नेता विधान चंद्र राय इस्लामपुर को ज़िला बनाने की बात बोले हैं, हम लोग अपने नेता के बयान को सामने रखते हुए इस्लामपुर के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इस्लामपुर जिला निर्माण कमेटी अपनी लड़ाई लड़ेगा। इस्लामपुर को जिला बनाने की लड़ाई में इस्लामपुर के तमाम लोगों को लेकर, चोपड़ा से लेकर करंदी तक, ये लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। सर, उन्होंने ये भी कहा कि ये न कहीं तृणमूल कांग्रेस के इशारे पर कांग्रेस को कमज़ोर करने के लिए कुछ लोग लड़ रहे हैं लड़ाई। देखिए, ये सब तो बेबुनियाद बातें हैं। जो वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये एक अफसोसनाक बात है कि एक जिला प्रेसिडेंट होके, कांग्रेस के जिला प्रेसिडेंट होके, कांग्रेस के लोगों पर ही आप उंगली उठा रहे हैं कि तृणमूल और बीजेपी से पैसा लेकर इस तरह का ये कर रहे हैं। ये एक्चुअली ये कुछ नहीं है। मोहित गुप्ता इनसिक्योर हो रहे हैं, उनके लीडरशिप कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है कि आज कांग्रेस का संगठन जो भी है मजबूत है। सर उठा के कहीं पर अगर बोल पा रहा है वो है इस्लामपुर में। रायगंज में मोहित गुप्ता के बोलने की जगह नहीं है, वहाँ पर कोई बयान नहीं दे सकते हैं। तो बयान देने के लिए भी उनको इस्लामपुर की ज़मीन पर आना पड़ता है।
तो इसलिए यहाँ पर आकर वो जो भी बोले वो सच हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हम आवाम हमको जानता है, हम लोग आवाम के साथ हैं, फैसला आवाम करेगा। इसलिए मोहित सेन गुप्ता क्या बोले नहीं बोले उनकी बातों को हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जो ग्वालपोखर के जो निर्माण कमेटी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है नूर इस्लाम साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है सर, उनके स्टेटमेंट को आप किस नज़रिए से देखते हैं सर? मैंने तो कहा कि मैं निर्माण कमेटी के ब्लॉक प्रेसिडेंट मौलाना नूर साहब ने जो बयान दिया है और जो मोहित सेन गुप्ता ने जो बयान दिए हैं, दोनों बयानों को मैं समर्थन नहीं करता हूँ। एक राजनीति के लीडर के तौर पर, पॉलिटिकल लीडर के तौर पर इस तरह का बयान देना सही नहीं है, इससे आवाम को तकलीफ पहुँचती है। ये भी बात कि 2026 का जो उम्मीदवार के तौर पर नसीम हसन साहब का नाम जिला प्रेसिडेंट बोल के गए हैं, तो भाई नसीम साहब को जिला प्रेसिडेंट अगर नाम घोषणा करते हैं तो पहली सवाल यह होता है क्या डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का ये हक है कि वो कैंडिडेट डिक्लेयर कर सकते हैं कांग्रेस के गठन तंत्र के हिसाब से? नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी मैं सवाल करता हूँ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब से कि अगर आपको कैंडिडेट डिक्लेयर करना था तो आप पूरे उत्तर दिनाजपुर के प्रेसिडेंट हैं, आपके उत्तर दिनाजपुर में 9 विधानसभा है, आप 9 विधानसभा में डिक्लेयर करते। आप सिर्फ एक विधानसभा में आकर झगड़ा लगाकर कांग्रेस को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इस बात से साबित होता है। और दूसरी बात कि इस उत्तर दिनाजपुर जिला में जो 9 ब्लॉक है वहाँ पर कैंडिडेट कल कौन होगा नहीं होगा ये तय अभी करना मुमकिन नहीं है, क्योंकि अभी इंडिया जोट है और इंडिया जोट में कल क्या फैसला ऊपर से आएगा जो ना ये नसीम साहब जानते हैं ना मोहित सेन गुप्ता जानते हैं। तो जो फैसला ऊपर से आएगा उसके मुताबिक फैसला लिया जाएगा। इसलिए ये सब बेतुकी बात है, इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मोहित सेन गुप्ता जो बोले हैं बस उस पर मैं इतना ही कहूँगा कि आपकी बात से पूरे इस्लामपुर के लोगों को तकलीफ हुई है। आप एज ए उत्तर दिनाजपुर जिला प्रेसिडेंट आप कांग्रेस के लोगों को भी तकलीफ पहुँचाए हैं, आप उन सब से माफ़ी मांगें।